हाय डियर स्टूडेंट, हमने जो सुपरपोजिशन ऑफ वेव जो चैप्टर है वो चैप्टर में फ्री ऑसिलेशन उसको हम वाइब्रेशन कहते हैं और फोर्स ऑसिलेशन उसको हम फोर्स वाइब्रेशन कहते हैं। तो ये हमने देखा है, हमने उसका डिफरेंस भी देखा है। लेकिन जो फोर्स जो ऑसिलेशन है, फोर्स वाइब्रेशन है, जैसे अनडैम्प ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन है, वैसे डैम्प ऑसिलेशन का हमने डिफरेंशियल इक्वेशन निकाला। क्या वैसे ही फोर्स ऑसिलेशन का भी डिफरेंशियल इक्वेशन होगा? क्योंकि हमें पता है जो फोर्स ऑसिलेशन है, दिस ऑसिलेशन प्रोड्यूस व्हेन द एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स अप्लाइड ऑन द बॉडी टू सब्जेक्ट एन इलास्टिक फोर्स, दिस ऑसिलेशन आर नोन एज द फोर्स ऑसिलेशन। ओके, तो फोर्स ऑसिलेशन का डिफरेंशियल इक्वेशन क्या होगा? तो आज का हमारा जो आर्टिकल है वो फोर्स ऑसिलेशन, उसके हम एग्जांपल देखेंगे, उसके बाद डिफरेंशियल इक्वेशन हम निकालेंगे फोर्स ऑसिलेशन का। इंपॉर्टेंट ऐसा है तो टाइटल जो है यहाँ पे हम फोर्स ऑसिलेशन डालते हैं, फोर्स ऑसिलेशंस, फोर्स ऑसिलेशंस, उसको हम फोर्स वाइब्रेशन भी कहते हैं। ओके, तो फोर्स ऑसिलेशन की हम पहले डेफिनेशन लेते हैं। क्या डेफिनेशन होगी फोर्स ऑसिलेशन की? डेफिनेशन क्या होगी? फोर्स ऑसिलेशन इट इज डिफाइंड एज द ऑसिलेशन, क्या होगी? इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज, इट इज डिफाइंड एज द ऑसिलेशन, एज द ऑसिलेशन in which, सिंपल ऐसी डेफिनेशन है, इट इज डिफाइंड एज द ऑसिलेशन इन विच बॉडी ऑसिलेट्स, बॉडी ऑसिलेट्स with a frequency, with a frequency other than its natural frequency, other than its natural frequency, under the action of, under the action of, under the action of external periodic force, under the action of external periodic force। ये एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स को हम ड्राइविंग फोर्स भी कहते हैं। ओके, तो ये होगी इसकी सिंपल ऐसी डेफिनेशन। इसका एग्जांपल अगर देखा जाए तो जो चाइल्ड स्विंगिंग ऑन अ स्विंग, अगर हमने देखा है जो बच्चा जो झूले पे जो रहता है उसको अगर हमने पुश और पुल अगर किया, पुश और पुल यानी ये होगा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, यानी पुश और पुल क्या है? ये हो गए एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स के फैक्टर। पुश और पुल को हम क्या कहते हैं? फोर्स कहते हैं। हम उसको एक्सटर्नली अप्लाइड कर रहे हैं बॉडी पे, जो बॉय जो स्विंगिंग पे है। ओके, तो उस पे हम ये एक्सटर्नल अप्लाइड कर रहे हैं, तो ये होगा एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स, पुश और पुल। ओके, तो हम पुश और पुल, हम वो स्विंगिंग को हम कौन से भी फ्रीक्वेंसी पे हम ऑसिलेट कर सकते हैं, दैट इज द ऑसिलेट द स्विंग, ऑसिलेट द स्विंग अप टू एनी फ्रीक्वेंसी, अप टू एनी फ्रीक्वेंसी, कौन से भी फ्रीक्वेंसी पे हम उसको ऑसिलेट कर सकते हैं। हमने थोड़ा अगर उसको पुल किया, सर्टन हाइट पे लेके गए और वहां से अगर उसको ऐसा रिलीज अगर किया तो वो ज्यादा उसका क्या होगा? ज्यादा उसका एम्पलीट्यूड होगा, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होगी। कम हाइट से अगर हमने रिलीज किया तो उसका ऑसिलेशन जो होगा, वो एम्पलीट्यूड जो होगा वो क्या होगा? कम फ्रीक्वेंसी का होगा। ओके, तो ये जो है वो एग्जांपल किसका होगा? फोर्स ऑसिलेशन का। बहुत इजी ऐसे एग्जांपल है। ओके, अब ये फोर्स ऑसिलेशन में, फोर्स ऑसिलेशन, what kind of the force acts on the body which execute the force oscillation? कौन से टाइप के फोर्स ऑसिलेशन में एक्ट होते हैं? तो फर्स्ट जो फोर्स है, फर्स्ट फोर्स, उसको हम F1 से डिनोट करते हैं, उसको हम कहते हैं रेस्टोरिंग फोर्स।
कौन सा फोर्स है? रेस्टोरिंग फोर्स। और ये जो रेस्टोरिंग फोर्स है ये क्या होगा? रेस्टोरिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट बट अपोजिटली डायरेक्टेड। और इसको इक्वेशन क्या होगा? दैट इज F1 इक्वल टू माइनस kx। नेगेटिव साइन क्या इंडिकेट कर रहे हैं? इट्स डायरेक्टेड अपोजिट टू दैट ऑफ द डिस्प्लेसमेंट। सिंपल ऐसा है। सेकंड जो फोर्स है, सेकंड फोर्स हमें पता है कि जो रेस्टोरिंग फोर्स रहेगा एक रहेगा, उसके बाद एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स तो रहेगा, लेकिन थर्ड फोर्स हमें पता नहीं है। थर्ड टाइप ऑफ फोर्स कौन सा रहेगा? कौन सा थर्ड टाइप ऑफ फोर्स ऑसिलेशन में क्या होगा? एक्स होगा। तो वो जो थर्ड टाइप का जो फोर्स है, वो थर्ड टाइप का फोर्स रहेगा डैम्पिंग फोर्स। वो फोर्स कौन सा रहेगा? डैम्पिंग फोर्स। डैम्पिंग फोर्स इट इज द रेजिस्टिव फोर्स। उसको हम क्या कहते हैं? रेजिस्टिव फोर्स कहते हैं। और it is opposes the motion of the body. It is opposes the motion of the body. So F2 जो होगा, F2 that is equal to, it is the damping force. It is the damping force. कौन सा फोर्स है? डैम्पिंग फोर्स है। और डैम्पिंग फोर्स, डैम्पिंग डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू डिस्प्लेसमेंट, ये रेस्टोरिंग फोर्स। और डैम्पिंग फोर्स डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू वेलोसिटी बट अपोजिट डायरेक्टेड। तो इसका जो फॉर्मूला होगा F2 दैट इज इक्वल टू माइनस BV। F2 दैट इज इक्वल टू माइनस BV। B इज द डैम्पिंग कांस्टेंट। ओके, उसके बाद थर्ड जो फोर्स है, थर्ड फोर्स F3 जो है, F3 थर्ड फोर्स कौन सा होगा? थर्ड फोर्स होगा दैट इज द ड्राइविंग फोर्स। थर्ड जो फोर्स है वो कौन सा फोर्स है? ड्राइविंग फोर्स। उसको हम एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स कहते हैं, एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स। अब एक्सटर्नल ड्राइविंग फोर्स और एक्सटर्नल पीरियोडिक फोर्स का क्या होगा? इक्वेशन क्या होगा? दैट इज F3 दैट इज इक्वल टू F0 साइन ओमेगा FT। F3 that is equal to F0 sin omega FT, where F0 is the maximum amplitude of the force. Okay, F0 क्या है? मैक्सिमम एम्पलीट्यूड है फोर्स का F0। ओमेगा F क्या है? ओमेगा F है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। इसकी है फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स ऑसिलेशन। जैसे ओमेगा फ्रीक्वेंसी ऑफ फ्री ऑसिलेशन की है, तो वैसे ही फ्रीक्वेंसी ऑफ फोर्स ऑसिलेशन की है। ओके, तो ये हो गया हमारा 3 टाइप ऑफ फोर्स हमने देखे, 3 टाइप्स देखे। ओके, तो टोटल फोर्स एक्टिंग ऑन द बॉडी विच एग्जीक्यूट द फोर्स ऑसिलेशन, वो फोर्स क्या होगा? दैट इज F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। F इक्वल टू F1 प्लस F2 प्लस F3। F इक्वल टू क्या होगा? F1 प्लस F2 प्लस F3। ओके, अब F1 की वैल्यू हमें पता है, F1 की वैल्यू हमें पता है। उसके बाद F2 की वैल्यू पता है, F3 की वैल्यू पता है। और इसमें अगर हमने वो सब्स्टिट्यूट अगर की तो F इक्वल टू F1 की वैल्यू हमने माइनस kx निकाली। उसके बाद F2 जो है वो है माइनस BV, और F3 जो है वो है प्लस F0 साइन ओमेगा FT। F इक्वल टू माइनस kx BV प्लस F0 साइन ओमेगा FT। तो अकॉर्डिंग टू इक्वेशन ऑफ मोशन, उनसे भी अगर इक्वेशन ऑफ मोशन को अगर निकालना है तो हम न्यूटन सेकंड लॉ ऑफ मोशन का इक्वेशन यूज करते हैं। तो ये F को हम इसमें कन्वर्ट करते हैं यम इंटू ये मास इंटू एक्सेलरेशन। इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं यम इंटू
d2x by dt square m into d2x by dt square, that is equal to minus kx minus bv plus f0 sin ओमेगा ft। ओके, तो इसको हम ऐसे भी लिख सकते हैं d2x बाय dt स्क्वायर, d2x बाय dt स्क्वायर प्लस डायरेक्ट लिखते हैं हम k बाय m, पहले bv को लेते हैं यहां पे bv को, प्लस b बाय mv माइनस का होगा प्लस k बाय m x, that is equal to f0 by m sin omega ft, d2x by dt square plus b by m v, इसको हम ऐसे लिखते हैं, और d2x by dt square plus b by m dx by dt plus k by m x, that is equal to f0 by m sin ओमेगा ft, sin ओमेगा ft। और ये हो गया है डिफरेंशियल इक्वेशन ऑफ द बॉडी विच एग्जीक्यूट द फोर्स ऑसिलेशन, विच एग्जीक्यूट द फोर्स ऑसिलेशन। इंपॉर्टेंट ऐसा फोर्स ऑसिलेशन का इक्वेशन है। ओके, और ये जो फोर्स ऑसिलेशन में हमें दो फोर्स पता है, लेकिन इसमें हमने आपको 3 टाइप ऑफ फोर्स एक्ट होते हैं बॉडी पे फोर्स ऑसिलेशन में। तो वीडियो जो है वो इम्पोर्टेंट ऐसा वीडियो है, ज्यादा से ज्यादा स्टूडेंट को शेयर कीजिए, और हमारे चैनल पे अगर नए यूजर है तो हमारा चैनल सब्सक्राइब कीजिए। हमारे चैनल का जो नाम है वो है इक्विनॉक्स फिजिक्स। थैंक यू सो मच।